सुंदरवन जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने माँ बाप के साथ रहती थी। टुनटुनी के पिता को लकवा मार गया था, इस कारण वो हमेशा बिस्तर पर ही आराम करते थे। टुनटुनी की माँ पक्षियों के घरों में साफ सफाई का काम करती। बरसात का मौसम शुरू होने वाला था, जिस कारण टुनटुनी चिड़िया और उसका परिवार बहुत चिंतित थे। माँ, बरसात शुरू होने वाली है, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, नहीं तो पिछली बार की तरह हमारे घर में पानी घुस जाएगा। याद है ना आपको पिछली बार क्या हुआ था? हाँ बेटी, याद है। पिछली बार जबरदस्त बारिश हुई थी और सारा पानी घर में घुस गया था और हमें तेरी मौसी के घर में पनाह लेनी पड़ी थी। माँ, उस बार तो मौसी ने मदद कर दी, पर हमेशा वो हमारी मदद नहीं कर सकती ना। माँ, वैसे भी उनका घर बहुत छोटा है, इसलिए हमें अपना ही घर बनाना होगा या कुछ और सोचना होगा जिससे हम इस बारिश के मौसम से बच सके। हाँ बेटी, तू सही कह रही है, हमें कुछ करना होगा। तभी टुनटुनी का पिता टुन्नू चिड़ा अपनी पत्नी टूनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी की माँ, तुम अपने मालिक से बात करके कुछ पैसे उधार ले लो ना, ताकि हम घर की मरम्मत करा सके। घर जगह जगह से टूटा हुआ है, अगर कुछ पैसे मिल जाते तो ये घर हम ठीक करवा लेते, फिर किसी तरह हम ये बरसात का मौसम गुजार सकते थे। ठीक है जी, मैं कल अपने मालिक से बात करती हूँ। अगले दिन टूनी चिड़िया अपने मालिक के पास जाती है और उनसे कुछ पैसे उधार मांगती है। टूनी चिड़िया का मालिक बहुत ही कंजूस था और कभी किसी को 1 रुपए की मदद नहीं करता था। नहीं टूनी चिड़िया, मैं तुम्हें पैसे उधार नहीं दे सकता। मेरे पास अभी पैसे नहीं है। मेरी फैक्ट्री वैसे भी अभी लॉस में चल रही है। टूनी चिड़िया का मालिक झूठ बोलकर टूनी से पीछा छुड़वाना चाहता था, ताकि उसे पैसे ना देने पड़े। पर मालिक, मैंने आपसे कभी पैसे नहीं मांगे। अभी बहुत जरूरत है पैसों की, इसलिए मांग रही हूँ। अरे टूनी, पैसे होते तो मैं तुम्हें दे देता, पर मेरी भी मजबूरी समझो। मेरे पास सच में पैसे नहीं है। ये सुनकर टूनी चिड़िया उदास होकर घर आ जाती है। उसकी बेटी टुनटुनी उससे पूछती है, क्या हुआ माँ, पैसे नहीं मिले क्या? बताओ ना माँ, क्या हुआ है? तुम्हारे मालिक ने क्या कहा? बेटी टुनटुनी, मालिक ने कहा उनके पास पैसे नहीं है, वो मेरी मदद नहीं कर सकते। क्या माँ, इतनी बड़ी फैक्ट्री का मालिक होने के बावजूद उनके पास पैसे नहीं है? सबके सब झूठे हैं, झूठे। कोई किसी की मजबूरी समझता ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे माँ? क्या कर सकते हैं बेटी, अब जब भगवान ने हमारी किस्मत इतनी खराब लिखी है तो भुगतना तो पड़ेगा ही। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बरसात का मौसम शुरू हो जाता है और क्योंकि टुनटुनी चिड़िया का घर जगह जगह से टूटा हुआ था, तो उसमें पानी अंदर घुस जाता है और पूरे घर में पानी पानी हो जाता है। घर का सारा सामान डूब जाता है। ये देखकर टुनटुनी अपनी माँ से कहती है, माँ, अब हम क्या करें? माँ, ये बारिश का पानी तो पूरे घर में घुस गया है, सब कुछ तहस नहस हो गया है माँ। बेटी चल, हम तेरी मौसी के घर चलते हैं, अब तो वही हमारा सहारा है। टूनी चिड़िया और टुनटुनी टुन्नू चिड़ा को लेकर बबली कबूतरी के घर जाते हैं और उसका दरवाजा खटखटाते हैं। बबली बहन, दरवाजा खोल, देख मैं आई हूँ। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और तेरे जीजा जी की तबीयत भी खराब है। दरवाजा खोल बहन। उसकी आवाज सुनकर बबली का पति बंटी कबूतर उससे कहता है, अरे बबली, ये तुम्हारी बहन को कोई और काम नहीं है क्या? जब देखो मुंह उठाकर चली आती है। जाओ, उसे मना कर दो। सुनिए जी, अरे उनका मेरे अलावा कौन है इस बरसात में? वो मुझसे मदद नहीं मांगेंगी तो किससे मांगेंगी? अगर तुम्हें उसकी मदद करने का इतना ही शौक है तो तुम भी इस घर से जा सकती हो, फिर करती रहना उसकी मदद। बबली कबूतरी मजबूर हो जाती है और अपनी बहन से कहती है, टूनी बहन, मेरे घर में जगह नहीं है, तुम कहीं और चली जाओ। पर मैं कहाँ जाऊंगी बबली?
वो मुझे नहीं पता, बस तुम यहाँ से चली जाओ और मुझसे किसी मदद की उम्मीद मत रखना। टूनी चिड़िया बेचारी उदास हो जाती है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। तभी टुनटुनी चिड़िया की नजर जंगल में खराब पड़े एक एरोप्लेन पर जाती है। तभी वो अपनी माँ से कहती है, वो देखो माँ, वो एरोप्लेन पड़ा है। लगता है काफी सालों से वो खराब पड़ा है। मैंने सुना था ये क्रैश हो गया था। चलो वहाँ पर हम सब उसमें रह सकते हैं। चलो ना माँ। जा टुनटुनी, एक बार देख कर आ कि उसमें कोई रहता तो नहीं है। टुनटुनी चिड़िया उड़कर उस खराब एरोप्लेन के पास जाती है और झांक कर देखती है कि और वो पूरा एरोप्लेन खाली पड़ा हुआ था। और टुनटुनी जाकर अपने माँ बाप को वहाँ पर ले आती है। माँ, मैं इसकी थोड़ी सफाई कर देती हूँ, फिर हम यहाँ आराम से रह सकते हैं। ये एरोप्लेन तो काफी बड़ा है। इसमें तो जंगल के और भी पक्षी रह सकते हैं जिनके घर इस बारिश में टूट गए हैं। हाँ बेटा, तू जाकर अभी उन सभी पक्षियों को यहाँ लेकर आ जा। टुनटुनी चिड़िया दोबारा जंगल में जाती है और उन सभी पक्षियों को लेकर आती है जिनके घर बारिश में टूट गए थे। तभी उसकी नजर अपनी मौसी के घर पर जाती है जिसका घर तेज बारिश में टूट गया था। चलिए मौसी, आप भी मेरे साथ चलिए। हमें एक ऐसा एरोप्लेन का घर मिला है जिसमें हम सभी रह सकते हैं और कितनी भी तेज बारिश क्यों ना हो, उसमें हमें कुछ नहीं हो सकता। टुनटुनी चिड़िया सबको लेकर उस एरोप्लेन के घर में आ जाती है। बबली कबूतरी के पति को अपनी गलती का एहसास होता है और वो टूनी और टुनटुनी से माफी मांगता है। उसके बाद वो सभी पक्षी उस एरोप्लेन में खुशी खुशी रहते हैं। ये कहानी हिमालय के जंगल में रहने वाली गरीब टुनटुनी चिड़िया की है जो बाजार में सब्जियों का ठेला लगाती थी। वो उन सब्जियों को अपने घर के पीछे ही उगाती थी। खेती के लिए उसके पास बहुत थोड़ी सी ही जमीन थी। वो जितनी भी सब्जियां उगाती थी उन्हें अपने ठेले पर रखकर बाजार में बेच दिया करती थी। टुनटुनी चिड़िया पर अपनी बेटी सुनहरी और बूढ़ी सास की जिम्मेदारी थी। सारा दिन मेहनत करने के बाद भी टुनटुनी चिड़िया इतना नहीं कमा पाती थी कि उसके पूरे परिवार का पेट भर सके। फिर एक दिन, हे भगवान, बस यही बाकी रह गया था। सुनहरी, कितनी बार समझाया था तुमको, ठेले के ऊपर चढ़कर मत खेला कर। देखो क्या कर दिया तुमने। इधर आओ जरा, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सुनहरी चिड़िया ने ठेले के ऊपर कूद कूद कर उसे तोड़ दिया था। ये देखकर टुनटुनी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो छड़ी लेकर अपनी बेटी की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी उसकी सास टूनी उसे रोक लेती है और उससे कहती है, अरे ये क्या कर रही है? माँ जी, आप देखो क्या किया है आपकी लाडली पोती ने। अब आप ही बताइए, कैसे लेकर जाऊंगी सब्जियाँ मैं बाजार में। सुनहरी, चलो माफी मांगो माँ से। सच में इस बार तो तुमने बहुत बड़ी गलती की है। गलती हो गई, माफ कर दो माँ। आगे से कभी ठेले पर नहीं चढ़ूंगी। मैंने जानबूझकर नहीं किया था। माफी से ठेला जुड़ जाएगा क्या? ठेला बचा ही कहाँ है? सालों पुराना ठेला था। मैं किसी तरह काम चला रही थी। अब तो इसकी मरम्मत भी नहीं कर सकती और नया ठेला लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। टुनटुनी चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है और घर के पीछे जाकर सब्जियाँ तोड़ने लगती है। तभी उसकी सास टूनी उसके लिए खाना लेकर वहाँ आती है और टुनटुनी चिड़िया से कहती है, टुनटुनी बहू, धीरज रख। ऊपर वाला जब मुसीबत देता है तो उसका हल भी जरूर देता है। कुछ न कुछ कर ही लेंगे। चलो अब यह चिंता छोड़ो और खाना खा लो। यही रख दीजिए माँ जी, मैं बाद में खा लूँगी। टूनी चिड़िया खाना छोड़कर घोंसले के अंदर चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया सारी सब्जियां तोड़कर जमीन पर रख देती है और फिर हाथ धोकर जैसे खाने की तरफ बढ़ती है तो वहाँ एक बूढ़ी कबूतरी आ जाती है और उससे कहती है, बेटी, बुढ़िया को कुछ खिला दे, भगवान तेरा भला करेगा। भगवान क्या भला करेगा अम्मा? उसने तो सारी मुसीबत मेरे ही नसीब में लिख दी है। खैर, तुम्हें भूखा नहीं जाने दूंगी। ये लो, खा लो। टुनटुनी चिड़िया बूढ़ी कबूतरी को अपना खाना दे देती है। बूढ़ी अम्मा खुशी खुशी वो खाना खा लेती है और फिर टुनटुनी से कहती है,
बेटा तू और तेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं। मैं जब भी तेरे दरवाजे पर आई हूँ कभी भूखी वापस नहीं लौटी। तू देखना बेटा, भगवान तेरी जरूर सुनेंगे। अम्मा, भगवान मेरी तो नहीं सुन रहे, काश तुम्हारी ही सुन ले भगवान। वैसे बात क्या है बेटी, तुझे इतना परेशान तो कभी नहीं देखा इससे पहले। टुनटुनी चिड़िया अपनी सारी परेशानी बूढ़ी कबूतरी को बताती है। टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर बूढ़ी कबूतरी मुस्कुराती है और वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ ही देर में बूढ़ी कबूतरी वहाँ वापस आती है। उसके पास एक बड़ी सी टोकरी थी। वो उस टोकरी को टुनटुनी चिड़िया को देती हुई कहती है, ले बेटा ये रख ले, इसमें रखकर अपनी सब्जियां बेच, तेरी सारी सब्जियां बिक जाएंगी। पर अम्मा, ये तुम कहाँ से लाई? यह पुरानी टोकरी है, सालों से मेरे पास है। अब मेरे शरीर में जान तो नहीं रही जो मैं इसका कुछ इस्तेमाल कर सकूं। और तू एक बात याद रखना बेटा, इस टोकरी पर टोक लग जाएगी अगर तेरे मन में लालच आया तो। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा, तुम नहीं जानती तुमने कितनी बड़ी मदद की है मेरी। बूढ़ी कबूतरी टुनटुनी चिड़िया को आशीर्वाद देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी अपनी सारी सब्जियों को उस टोकरी में रख लेती है और फिर उस टोकरी को अपने सर पर रखकर उसे बाजार ले जाती है। उस दिन टुनटुनी चिड़िया की सारी सब्जियाँ बहुत ही तेजी से बिक रही थी। उसे हर तरफ से पक्षियों ने घेर रखा था। लेकिन अजीब बात ये थी कि सारा दिन ढेर सारी सब्जियाँ बेचने के बाद भी शाम को टुनटुनी टोकरी लेकर अपने घोंसले में पहुँची तो उसकी टोकरी पूरी सब्जियों से भरी थी। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अरे ये कैसे हो सकता है? मैं तो कब से सब्जियां बेच रही हूँ, फिर ये सब्जियां खत्म क्यों नहीं हो रही? कहीं ये कोई सपना तो नहीं? हे भगवान, ये क्या जादू है? तभी उसकी सास टूनी वहाँ आ गई और सब्जी से भरी टोकरी को देखकर बोली, अरे ये क्या, टोकरी तो वैसी की वैसी ही है, इसमें तो आज एक भी सब्जी नहीं बिकी। नहीं माँ, बल्कि आज तो पूरे दिन पक्षी आते रहे। लेकिन कमाल की बात है कि ये टोकरी अभी भी भरी हुई है। यही तो देख रही उतनी देर से, ये कैसे हो सकता है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ, मैं सच कह रही हूँ। यकीन नहीं होता तो ये देखो, ये सारे पैसे सब्जी बेचकर ही कमाए हैं। टुनटुनी चिड़िया अपने पास से पैसे निकालकर टूनी चिड़िया को दिखाती है। जब जाकर टूनी चिड़िया को टुनटुनी की बात पर भरोसा होता है, वो टुनटुनी से कहती है, देखा बहू, मैं न कहती थी भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे, तभी तो बूढ़ी अम्मा को हमारी मदद के लिए भेज दिया। टुनटुनी चिड़िया के पास अब बेचने के लिए बहुत सारी सब्जियां थी। वो बड़े दुकानदार पक्षियों को घर बुलाकर अपनी सब्जियों ने बेच देती है। वो पक्षी खुद ही टुनटुनी के घर से सारी सब्जियां उठवा कर ले जाते हैं। इस तरह टुनटुनी चिड़िया की सारी मुसीबतें एक ही पल में उस जादुई टोकरी ने हल कर दी थी। कुछ ही दिनों में टुनटुनी चिड़िया काफी अमीर हो गई। उसने कुछ सब्जियां उगाना छोड़ दिया और अब एक बड़े से घर में अपने पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है और जंगल के गरीब पक्षियों की मदद भी करने लगती है।